अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं राजा पाकिस्तानी और आप देख रहे हैं आम टीवी। आजकल पाकिस्तान में माशी हालात तो बदल नहीं रहे मगर सियासी तब्दीलियां देखने में आ रही। सियासी मंजरनामा बदल रहा है। सियासी माहौल में गर्मा गर्मी देखने में आ रही। ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सरबरा जनाब नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। इस्लामाबाद में लैंड किया और कुछ देर क़याम के बाद वो लाहौर रवाना होंगे, जहां पे मीनार पाकिस्तान पे उनके एक भारी भरकम जलसे की तैयारियां अरूज पर। मियां साहब के इस्तकबाल के लिए लोग खुशियां मना रहे हैं, भंगड़े देखने में नजर आ रहे हैं, लोगों के काफिले मीनार पाकिस्तान की तरफ बढ़ रहे हैं। काफी अच्छे इंतजामात किए गए हैं और नून लीग एक भरपूर जलसा करना चाहती। ये अलग बात है कि किसी को बिरयानी की प्लेट का लालच दिया गया है, किसी को मोटरसाइकिल का लालच दिया गया है, किसी को पेट्रोल डलवा कर देने की बात की गई है, किसी को कैश इनामात दिए गए हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस जलसे में शिरकत कर सकें। ये सियासी पार्टियों का हक है, वो किस बुनियाद पर लोगों को इकट्ठा करती हैं। अगर वो अपने प्रोग्राम की बुनियाद पर इकट्ठा करती हैं, अपने मंशूर की बुनियाद पर इकट्ठा करती हैं, अपने आने वाले मंसूबों के ऊपर रोशनी डालकर इकट्ठा करते हैं, या लोगों को सहूलियात देने के वादे पर इकट्ठा करते हैं, ये हर पार्टी का अपना तरीक़ाकार होता है और हर लीडर की अपनी एक मनसूबाबंदी होती है। देखना यह है कि पाकिस्तान ने पिछले 75 सालों में इन हुक्मरानों की हुकूमतों के मजे और बारियां और बार बार ये किसी न किसी अच्छे या बुरे तरीके से मुंतखब हो जाते हैं। देखना यह है कि इनका इंतखाब पाकिस्तान के लिए कितना अच्छा साबित हुआ है, पाकिस्तान के आम इंसानों को कितना रिलीफ मिला, पाकिस्तान ने कर्जों से कितनी निजात हासिल की, पाकिस्तान में ज़राअत ने, सनत ने, टेक्नोलॉजी ने, इंफ्रास्ट्रक्चर ने, सेहत के मैदान में कितनी तरक्की हुई, पाकिस्तान के आम शहरियों को कितनी खुशहाली नसीब हुई, या पाकिस्तान के चलते हुए इदारे बंद हो गए और पाकिस्तान पर कर्जों का बोझ लाद कर पाकिस्तान के आम इंसानों को दुनिया भर में बेकारी बना दिया गया। खरबों रुपए के कर्जे पाकिस्तान की अवाम पर चढ़ाकर, पाकिस्तान को मालियाती इदारों का मकरूज बनाकर, पाकिस्तान की जग हसाई करके और पाकिस्तान को उन मसाइल से हमकिनार किया, ऐसी जगह डबो दिया जहां से पाकिस्तान का निकलना मुश्किल हो रहा है। पाकिस्तान में आज जितनी भी परेशानियां हैं, दुख हैं, तकलीफें हैं, आम इंसान को जिन मसाइल का सामना है, वो सब इन्हीं सियासतदानों की लाई हुई है। ये बड़े बड़े जलसे कर लेते हैं, लेकिन इन जलसों से आम इंसान को मुतासर होने की जरूरत नहीं। पाकिस्तान के आम शहरियों के पास एक बहुत बड़ा इख्तियार मौजूद है और वो है वोट की ताकत। आप अपने वोट की ताकत को इस्तेमाल करते हुए इनकी सब चालबाजियों का मुकाबला कर सकते हैं। अपने वोट के जरिए आप अपनी किस्मत बदल सकते हैं, अपने बच्चों का मुस्तकबिल संवार सकते हैं। आपको जितनी रंजिशें हैं, जितनी तकलीफें हैं, जितने शिकवे हैं, जितने गिले हैं, वो सब आप सही इंतखाब करके सब गिले शिकवे धो सकते हैं। मामलात जो बिगड़ चुके हैं उन्हें ठीक कर सकते हैं। अगर आप सही इंतखाब करेंगे, सही लोगों को मुंतखब करेंगे, तो फिर आपकी किस्मत बदल जाएगी। मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान के 25 करोड़ इंसान, आम शहरी, आम पाकिस्तानी अपने हालात को बदलने के लिए अपना पुराना माइंड सेट चेंज करेंगे। अगर हमने पाकिस्तान में तरक्की करनी है, खुशहाली की मंजिल तक पहुंचना है और 21वीं सदी की डिजिटल टेक्नोलॉजी से फायदा उठाना है, तो हमें अपना माइंड सेट बदलना होगा। हमें नई सोच अपनानी होगी, नया तर्ज अमल इख्तियार करना होगा, नए लोगों को मुंतखब करना हो। कोशिश कीजिए कि आप खुद सियासत में आएं। ये मैं आम इंसानों की बात कर रहा हूँ, खास इंसानों की बात नहीं कर रहा। ये जो रिक्शे वाले हैं, जो रेडी वाले हैं, ये छोटे दुकानदार हैं, ये जो असातिज़ा किराम हैं, ये बैंकों में काम करने वाले, ये स्टील मिल में काम करने वाले, ये रेलवे में काम करने वाले, ये मजदूर, ये किसान, ये जो आम पाकिस्तानी हैं, उनसे दरख्वास्त कर रहा हूँ कि वो आगे बढ़ें, खुद सियासत करें। और अगर आप समझते हैं कि आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, आपको पता नहीं है कि मैं सियासत कैसे करूं, तो आम इंसान पार्टी आपको खुशामदीद कहती है, आपको मुकम्मल तौर पर तैयार करे सियासत के लिए, आपको ट्रेंड करेगी, आपको अपने माशरे में, अपने मोहल्ले में, अपने इलाके में लोगों के साथ
तल्लुकात बनाने और उन्हें सियासी समझ बूझ देकर अपने साथ अटैच करने का अमली मुजाहिरा करेगी। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते और आपके रास्ते में कुछ दीवारें हैं, कुछ रुकावटें हैं और आप इतना हौसला नहीं रखते कि आप उन रुकावटों को अबूर कर पाएं, तो फिर अपने जैसों का इंतखाब करें। उन लोगों को मुंतखब करें अपने वोट की ताकत से। उन लोगों को वोट दें जो आप जैसे हों, जो आप जैसे इलाके में रहते हों, आप जैसे स्कूलों में पढ़े हों, आप जैसे अस्पतालों से इलाज कराते हो, आप जैसी सवारी इस्तेमाल करते हो और उनका तर्ज जिंदगी आप जैसा हो। अपने जैसों का इंतखाब करके आप सही जमहूरी पाकिस्तान की बुनियाद रख सकते हैं। नाज़रीन, आज हमारा मुल्क इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान बदकिस्मती से 75 सालों में ना इस्लामी बन सका और ना ही जमहूरिया बन सका। चंद सरदारों, वडेरों, जागीरदारों और ताकतवर अशराफिया का मुंतखब हो जाना, भले वो इंतखाबात के नतीजे में ही हो, जमहूरियत नहीं कहलाती। जमहूरियत के लिए जमहूर की आवाज होना जरूरी है। पार्लियामेंट में पाकिस्तान के तमाम तबकों की नुमाइंदगी जरूरी है। अगर पार्लियामेंट में मजदूर नहीं है, किसान नहीं है, उस्ताद नहीं है, आम इंसान की मौजूदगी वहां पे नजर नहीं आती, तो वो जमहूरियत कैसी जमहूरियत? वो जमहूरियत नहीं है। लिहाजा पाकिस्तान में सच्ची हकीकी जमहूरियत लाने के लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान के अंदर जितने तबके पाए जाते हैं उन सब की वहाँ नुमाइंदगी मौजूद हो, तो सब मिलकर कानून साजी करें। अगर हमारा नुमाइंदा ही नहीं होगा तो हमारी कानून साजी कैसे होगी? आम इंसान पार्टी आम इंसानों की पार्टी है, आम शहरियों की पार्टी है, आम पाकिस्तानियों को रिप्रेजेंट करती है, उनके हकूक की जंग लड़ रही है। आइए हमारा साथ दीजिए। हम आम इंसान को पार्लियामेंट में लाना चाहते हैं। पाकिस्तान ने पिछले 75 साल में जो तजर्बात किए वो खास लोगों के किए। इस बार और आने वाली हर बार जब इलेक्शन हो तो या खुद इलेक्शन लड़ें, और अगर आप खुद नहीं लड़ सकते तो फिर अपने जैसों का इंतखाब। आम टीवी को देखने का, सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना, सारे पाकिस्तान का और तमाम इंसानों का ख्याल रखिएगा। रब रखा। पाकिस्तान जिंदाबाद।